असंभव कुछ भी नहीं, अपने दम पर जीना सीखो। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित। अध्याय 1। टूटे हुए सपनों का जंगल। पुरानी मगध नगरी से थोड़ी दूर एक घना जंगल था, जहाँ एक युवा ब्राह्मण लड़का रहता था। नाम था संजय। उसका जीवन एक कठिन यात्रा का प्रतीक था। माता पिता का साया बचपन में ही उठ गया था और रिश्तेदारों ने उसे त्याग दिया। तू किसी काम का नहीं, मामा ने कहा था। तेरी किस्मत में बस तिरस्कार है। संघर्ष उसका बचपन था, भूख उसका साथी और अकेलापन उसका गुरु। पर संजय में एक जिज्ञासा थी, जीवन का सत्य जानने की। क्या इंसान अकेले जी सकता है? क्या बिना सहारे के कोई आगे बढ़ सकता है? अध्याय 2। बुद्ध की छाया में। एक दिन संजय को पता चला कि पास के वन में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं। भूख प्यास से लड़ता वह वहां पहुंचा। बुद्ध शांत बैठे थे, जैसे कोई झील जिसमें समय भी ठहर जाए। संजय ने विनम्रता से पूछा, भगवान, क्या अकेला आदमी भी जीवन में सफल हो सकता है? बुद्ध मुस्कुराए, जब तुम जन्म लेते हो तो कोई साथ नहीं आता, जब तुम मरते हो तो कोई साथ नहीं जाता, फिर डर किस बात का? लेकिन मैं अकेला हूँ, संजय बोला। कोई मेरा नहीं। बुद्ध बोले, तुम खुद अपने हो। सबसे बड़ा सहारा तुम्हारा आत्मबल है। असंभव कुछ भी नहीं, यदि तुम अपने भीतर के सूर्य को पहचान लो। अध्याय 3। आत्मबल की साधना। बुद्ध ने संजय को एक कार्य दिया, वन में 7 दिन तक मौन रहकर ध्यान करना। कोई शिकायत नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ आत्मनिरीक्षण। पहले दिन भूख ने उसे तोड़ा, दूसरे दिन डर ने, तीसरे दिन पुराने ताने याद आए, चौथे दिन आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन 5वें दिन उसने एक विचित्र शांति अनुभव की, और 7वें दिन ... उसने देखा कि कोई और सहारा नहीं चाहिए था, स्वयं का साथ ही पर्याप्त था। अध्याय 4। अपने दम पर चलने की कला। संजय अब बुद्ध के आश्रम का हिस्सा बन गया। वहां उसने देखा, धनी व्यापारी से लेकर निर्धन भिक्षु तक सब अपने कर्मों के बोझ और आश्रयों से घिरे हैं। बुद्ध ने कहा, सहारा लेना बुरा नहीं, पर उस पर निर्भर हो जाना आत्मा की कमजोरी है। सच्चा बल वह है जो अपने भीतर से उठता है। संजय अब दूसरों की सेवा करने लगा, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना उसका उद्देश्य था। अध्याय 5। जब जीवन ने फिर परीक्षा ली। एक दिन गांव में महामारी फैल गई, कई भिक्षु भाग गए। संजय वहीं रहा, बीमारों की सेवा की, दवा जुटाए, खुद बीमार हुआ, पर रुका नहीं। जब बुद्ध लौटे, उन्होंने संजय को देखा। वह पहले से शांत, स्थिर और तेजस्वी था। बुद्ध बोले, तुमने सिद्ध कर दिया कि असंभव कुछ नहीं। तुमने अपने दम पर जीना ही नहीं सीखा, दूसरों को भी जीना सिखा दिया। अध्याय 6। एक दीपक जो हजारों को रोशन करता है। संजय अब भिक्षु संजय बन चुका था, एक शिक्षक, एक पथ प्रदर्शक। वो हर शिष्य से कहता, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारा सहारा स्वयं तुम हो। जैसे दीपक खुद जलता है पर अंधकार मिटाता है, वैसे ही तुम अपने प्रकाश से संसार को रोशन करो। बुद्ध ने कहा था, अब दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, और संजय ने इसे जीकर दिखा दिया। यदि जीवन में तुम टूट जाओ तो याद रखना, असंभव कुछ भी नहीं। तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु तुम्हारे भीतर है, और सबसे बड़ा सहारा तुम्हारा आत्मबल। अध्याय 7। भीतर का अंधकार और प्रकाश। संजय की साधना जितनी गहरी होती जा रही थी, उतनी ही गहराई से उसके भीतर का अंधकार भी सामने आने लगा। अतीत की चोटें, अस्वीकृति का दर्द और अकेलेपन की टीस। एक दिन ध्यान के दौरान वह कांपने लगा, रो पड़ा। उसे अपने भीतर एक टूटा हुआ बालक दिखा, जो कह रहा था, मुझे कोई क्यों नहीं चाहता। संजय ने उस बालक को गले लगाया। यही आत्म स्वीकृति का क्षण था। बुद्ध ने कहा था, जो स्वयं को स्वीकार ले, उसे कोई और नकार नहीं सकता। उसी दिन संजय को भीतर एक प्रकाश दिखा, ना आंखों से, ना बाहर से। वह आत्मा का दीपक था। अध्याय 8। गांव की नई सुबह। संजय अब एक साधु नहीं, एक सेवक था। वह रोज गांव के लोगों को ध्यान सिखाता, बच्चों को शिक्षा देता, वृद्धों को सहारा देता। गांव के लोग कहते, यह बालक तो जैसे बुद्ध का ही रूप है। एक दिन एक धनी साहूकार उसके पास आया, बोला, तुम्हारी मदद चाहिए, मेरा बेटा मोह माया में डूब गया है। संजय ने बस एक वाक्य कहा, जिसे स्वयं का मूल्य नहीं पता, वह संसार में सब कुछ खो देता है। साहूकार का बेटा जब संजय से मिला तो उसके जीवन की दिशा बदल गई। अध्याय 9। मोह का विष। एक दिन एक स्त्री रोती हुई आई। उसका पति उसे छोड़कर चला गया था, वह टूट चुकी थी। संजय ने उसे शांतिपूर्वक बैठाया और कहा, यदि कोई तुम्हें छोड़ गया तो उसने केवल एक शरीर छोड़ा, तुम स्वयं को क्यों छोड़ रही हो? उसने पूछा, तो क्या मैं अपने दम पर जी सकती हूँ? संजय बोला, क्या तुम सांस खुद नहीं लेती? क्या तुम्हारा दिल किसी और से पूछकर धड़कता है?
फिर डर कैसा? वह स्त्री मुस्कुराकर उठी। उसने संजय से जीवन जीना सीखा, नॉट किसी के सहारे बल्कि स्वयं के विश्वास से। अध्याय 10 मृत्यु का सामना। एक समय संजय को पता चला कि वह गंभीर रूप से बीमार है। शरीर दिन ब दिन दुर्बल हो रहा था। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव आप आराम करें, आप क्यों सेवा कर रहे हैं? संजय मुस्कुराए, मैं मृत्यु को रोक नहीं सकता, लेकिन जब तक जीवन है मैं हर क्षण को प्रकाश दूंगा। यही जीना है। उसने एक अंतिम प्रवचन दिया, ग्रेटर देन। सच्चा जीवन वह है जिसमें तुम खुद पर विश्वास कर सको। तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वह अमर है। किसी को दोष मत दो, किसी का सहारा मत बनो। जब तक स्वयं का दीपक नहीं जलता तब तक कोई भी राह नहीं दिखा सकता। अध्याय 11 अंतिम विदा। संजय ने एक दिन अपने शिष्यों को पास बुलाया। बोला, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बात याद रखना, जो अपने दम पर खड़ा होता है उसे कभी गिराया नहीं जा सकता। शिष्य रो पड़े, लेकिन संजय की आंखों में शांति थी। उसकी अंतिम सांस लेते वक्त एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। ऐसा लगा मानो कोई बोधिसत्व स्वयं विदा ले रहा हो। गांव के लोग कहते हैं, उस दिन किसी को दुख नहीं हुआ। संजय ने उन्हें आत्मनिर्भरता का ऐसा पाठ पढ़ा था कि शोक भी शिक्षा बन गया। अध्याय 12 संजय की विरासत। आज भी उस गांव में एक छोटा आश्रम है जहां लिखा है, ग्रेटर देन। यहाँ वह रहा जिसने बताया, असंभव कुछ भी नहीं, सहारा भीतर है। जीवन अकेले नहीं, लेकिन आत्मबल से जिया जाता है। संजय की शिक्षाएं अब भी जीवित हैं, हर उस हारे हुए दिल में जो हार मानने वाला था, लेकिन फिर उसे अपने भीतर से एक आवाज आई, तू खुद ही काफी है। अध्याय 13 चेतना का बीज। संजय भले ही शरीर से विदा हो गया था, पर उसकी चेतना जीवित थी। सालों बाद एक युवा लड़का अर्जुन अपने जीवन से निराश होकर उसी गांव में आया। माँ बाप की मृत्यु, नौकरी का छिन जाना और समाज का तिरस्कार, उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। वह आश्रम की दीवार से सिर टिकाकर रो रहा था। तभी उसकी नजर एक शिलालेख पर पड़ी, ग्रेटर देन। असंभव कुछ भी नहीं, यदि तुम अपने भीतर का दीपक जलाना सीख जाओ। उसी क्षण अर्जुन की आंखें खुली। वह सोचने लगा, अगर एक अनाथ संजय जो अकेला था सब कुछ बदल सकता है, तो मैं क्यों नहीं। अध्याय 14 एक नई चिंगारी। अर्जुन ने आश्रम में रहकर संजय की शिक्षाएं पढ़नी शुरू की। हर दिन ध्यान करता, सेवा करता, लोगों की मदद करता। धीरे धीरे उसकी आत्मा में वो प्रकाश फैलने लगा जो संजय से शुरू हुआ था। अब लोग अर्जुन से सलाह लेने आने लगे। एक दिन एक किशोरी बोली, मेरे घर वाले कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं लड़की हूँ। अर्जुन ने उसे संजय की कहानी सुनाई और कहा, जो खुद को कमजोर मान ले वही समाज से हारता है। जो खुद को पहचान ले उसे कोई नहीं रोक सकता। लड़की ने पढ़ाई शुरू की और बाद में गांव की पहली महिला डॉक्टर बनी। अध्याय 15 संजय का पुनर्जन्म। वर्षों बाद जब अर्जुन स्वयं एक शिक्षक बन गया तो एक दिन वह ध्यान में बैठा और उसे अनुभव हुआ, संजय कहीं गया नहीं, वह तो उसी के भीतर जन्म ले चुका है। बुद्ध ने कहा था, सच्चे गुरु शरीर नहीं होते, वे चेतना होते हैं और चेतना कभी नहीं मरती। अब अर्जुन संजय की तरह युवाओं को सिखाता, ग्रेटर देन। तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा तुम्हारा आत्मविश्वास है। याद रखो, जब तक तुम खुद को न बदलो कुछ नहीं बदलेगा, और जब तुम बदलते हो सारा संसार बदल जाता है। अध्याय 16 कालजयी अमरता। आज भी वह आश्रम जीवित है, कभी संजय की साधना भूमि, अब अर्जुन की कर्म भूमि। दीवार पर आज 2 नाम लिखे हैं, भिक्षु संजय जिसने बताया कि अपने दम पर जीना संभव है, अर्जुन जिसने साबित किया कि यह ज्ञान कभी मरता नहीं। हर सुबह एक मंत्र गूंजता है, ग्रेटर देन। असंभव कुछ भी नहीं। जब तक तुम्हारा दीपक जल रहा है अंधकार तुम्हें छू नहीं सकता। इस कहानी में संजय और अर्जुन केवल पात्र नहीं हैं, वे एक विचार हैं। वे हर उस इंसान की कहानी है जो टूटकर भी खड़ा होता है, जो रोकर भी मुस्कुराता है, जो गिरकर भी कहता है मैं फिर से चलूंगा अपने दम पर। और यही बुद्ध की सच्ची शिक्षा है, ग्रेटर देन। तुम स्वयं ही अपने रक्षक हो, स्वयं ही अपने उद्धारक। किसी और का सहारा मत ढूंढो, स्वयं का प्रकाश बनो। अध्याय 17 भीतर का संघर्ष। अर्जुन ने जब संजय की शिक्षाओं को आत्मसात किया तो उसकी यात्रा में सबसे कठिन समय वह आया जब उसके जीवन में एक बड़ा संकट आया। उसके सामने एक ऐसा समय आया जब उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। उसका व्यवसाय टूट गया और वह हर किसी से अकेला महसूस करने लगा। इस समय उसकी आत्मा में गहरी उथल पुथल मचने लगी। उसने सोचा, क्या मुझे भी अपने पुराने जीवन की तरह टूटकर बैठ जाना चाहिए? क्या मैं फिर से किसी से मदद मांगूं?
लेकिन तभी उसे संजय की बात याद आई। तुम्हें अपने भीतर के अंधकार को जानना है ताकि तुम उसे पार कर सको। संघर्ष से भागना नहीं है, बल्कि उसे अपने भीतर से उबारना है। यहाँ अर्जुन को समझ आया कि वह खुद के संघर्ष को अपने आत्मबल से पार कर सकता है। उसकी स्थिति चाहे जैसी भी हो, उसे केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर से सामर्थ्य प्राप्त करना था। अब उसका सामना अपने भीतर की सबसे बड़ी चुनौती से था, स्वीकृति और आत्मविश्वास। अध्याय 18, आत्मा का सामर्थ्य। एक दिन अर्जुन अकेले पहाड़ी की चोटी पर बैठा था जब उसके मन में संजय के शब्द गूंजने लगे। वह सोचने लगा, क्या वास्तव में मेरी ताकत मेरे भीतर है? तभी उसने एक गहरी शांति महसूस की। उसे महसूस हुआ कि जितनी देर तक वह बाहरी दुनिया के डर और असफलताओं से घिरा रहेगा, उतना वह भीतर से कमजोर होता जाएगा। उसकी असली ताकत उसकी आत्मा में थी और उसने अपनी सोच बदलने का निर्णय लिया। वह जान चुका था कि वह अब किसी के सहारे का मोहताज नहीं था। यही तो थी संजय की सच्ची शिक्षा, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसे पूरी दुनिया से ऊपर मानो। अध्याय 19, योग की गहरी साधना। अर्जुन ने एक नई शुरुआत की। उसने संजय के द्वारा दिए गए ध्यान के सिद्धांतों को और गहराई से समझा और जीवन में लागू किया। वह दिन में कई घंटे ध्यान करने लगा। ये केवल मानसिक शांति पाने का तरीका नहीं था, बल्कि यह उसके जीवन के उद्देश्य को पहचानने और उसे जीने का तरीका बन गया। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने देखा कि न केवल उसकी मानसिक स्थिति सुदृढ़ हो गई, बल्कि उसकी शारीरिक ऊर्जा भी बढ़ी। वह अब अपने जीवन को पूरी तरह से बदल चुका था। उसने उन सभी डर और असुरक्षाओं को पार कर लिया था जो कभी उसे पन्नू बनाते थे। अब अर्जुन अपने आसपास के लोगों को संजय के तरीके से सिखाता था। उसका एक संदेश था, जीवन में कभी भी हार मत मानो, अपना मानसिक और शारीरिक बल पहचानो, क्योंकि असंभव कुछ भी नहीं। अध्याय 20, सच्चे गुरु की पहचान। संजय के जीवन में एक सत्य था, गुरु वह नहीं जो तुम्हें बाहरी ज्ञान दे, बल्कि वह गुरु है जो तुम्हें अपने भीतर की शक्ति का एहसास कराए। अर्जुन अब ये समझने लगा था कि गुरु केवल शब्दों से नहीं, बल्कि उनके अनुभवों और उनके आत्मविश्वास से प्रेरित करता है। अर्जुन ने अपने जीवन को एक गुरु के रूप में देखा जो अपने अनुभवों से सिखाता है। वह जान चुका था कि सच्चा गुरु वही है जो तुम्हें अपने ही आत्मबल से जूझने की शक्ति दे, और यही संजय की सच्ची विरासत थी। अध्याय 21, काल का अभ्यस्त सिखाने वाला। वर्षों बाद अर्जुन अपने जीवन के एक विशेष मोड़ पर था। अब वह एक वृद्ध व्यक्ति बन चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वही उत्साह था जो उसके युवा दिनों में था। एक दिन वह एक युवा लड़के के पास बैठा था जो जीवन से हार चुका था। लड़के ने कहा, क्या जीवन को कभी समझा जा सकता है? हर दिन एक संघर्ष है। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, याद रखो, जो संघर्ष से भागता है वह कभी जीवन को नहीं समझ सकता। संघर्ष ही हमें हमारी शक्ति का एहसास कराता है। जीवन केवल संघर्ष से नहीं, बल्कि उस संघर्ष के पार जाने से मिलता है। जीवन का उद्देश्य। अर्जुन की मृत्यु के बाद उसके जीवन की शिक्षाएं और संजय की विरासत अब जीवित थी। उनका नाम अब गांव-गांव में सुनाई देता था, क्योंकि उन्होंने दिखाया था कि असंभव कुछ भी नहीं। अब उस गांव में एक स्कूल था जिसका नाम था संजय अर्जुन स्कूल। वहां बच्चों को न केवल शिक्षा दी जाती थी, बल्कि उन्हें आत्मबल, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के पाठ भी पढ़ाए जाते थे। इस स्कूल का उद्देश्य था अपने दम पर जीना सीखना। आज भी लोग कहते हैं, हमारे गुरु ने हमें बताया कि जीवन का असली उद्देश्य केवल एक है, अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना और उसे दुनिया के सामने लाना। ये कहानी उन सभी लोगों के लिए है जो खुद को असहाय महसूस करते हैं, जो ये सोचते हैं कि जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है। ये कहानी उन सभी के लिए है जो टूटकर फिर से उठने का साहस रखते हैं और जानते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं।